नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बिहार में जीविका दीदियों को 5 किस्त में मिलेंगे 2 लाख, रोजगार के लिए 10 लाख। कुर्सी संभालते ही श्रवण कुमार का बड़ा ऐलान। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों के लिए 2 लाख रुपए की 5 किस्तों और स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता की घोषणा की। मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी ने शराबबंदी पर सख्ती और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने ईमानदारी से काम करने की बात कही। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद सबसे पहले छात्रों पर हुआ लाठीचार्ज। टीआरई 4 अभ्यर्थियों को दौड़कर पीटा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार बनने के बाद राज्य में पहली लाठीचार्ज छात्रों पर हुई है। पटना में शुक्रवार को टीआरई 4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें दौड़ाकर पीटा, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। 1 करोड़ रोजगार का वादा करने वाली भाजपा अब बरसा रही लाठियां। मुकेश सहनी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। चिराग पासवान की सम्राट चौधरी सरकार को चेतावनी। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे चिराग ने कहा, सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि अभ्यर्थियों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द टीआरई 4.0 की अधिसूचना जारी करे तथा युवाओं के भविष्य और उनके धैर्य का सम्मान करे। निशांत ने संभाला स्वास्थ्य विभाग का पदभार। नीतीश कुमार की तारीफ कर सीएम सम्राट को दिया बड़ा संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मंत्री बनने के बाद शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा संभालते ही बड़ा ऐलान कि उनकी कोशिश होगी कि राज्य में सबको समान सेवा मिले, अमीर गरीब सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले, यह कोशिश रहेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करेंगे। निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही एक्टिव हुए जेडीयू कार्यकर्ता। बिहार के एकंगरसराय अस्पताल की बदहाली पर हंगामा। निशांत कुमार को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद जदयू कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सक्रिय दिखने लगे हैं। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एकंगरसराय पहुंचे सिविल सर्जन डॉ जयप्रकाश के सामने कार्यकर्ताओं ने अस्पताल की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाया। बिहार कैबिनेट विस्तार पर भड़के तेजस्वी। निशांत को मंत्री बनाए जाने पर पीएम मोदी और नीतीश को घेरा, अब नहीं है परिवारवाद। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और जदयू परिवारवाद के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जबकि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। दिलीप जायसवाल ने संभाला राजस्व भूमि सुधार विभाग का जिम्मा। मंत्री ने पद संभालते ही दी सख्त चेतावनी। बिहार के नए मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का काम शुरू हो गया है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के नए मंत्री दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर अधिकारियों ने गलती की और लापरवाही से काम किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिहार में मौसम ने ऐसा करवट लिया है कि लोगों को तपती गर्मी और लू से फिलहाल राहत मिल गई है। हालांकि यह राहत अपने साथ बड़ा खतरा भी लेकर आई है। कहीं धूल भरी आंधियां चल रही हैं, कहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि हो रही है, तो कहीं आसमान से ठनका गिरने का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों को बेहद संवेदनशील बताते हुए बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज से भड़के चिराग पासवान। प्रदर्शनकारियों से बोले, नई सरकार को थोड़ा समय दें। चिराग पासवान ने बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे बेरोजगार युवाओं पर पटना पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की निंदा की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से धैर्य रखने की अपील की है और कहा कि नई सरकार को थोड़ा समय दें। औरत की हाय बर्बाद कर देती है, ज्योति सिंह के पोस्ट से मचा बवाल। क्या फिर निशाने पर हैं पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते में चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बना ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट, जिसने इंटरनेट पर नया बवाल खड़ा कर दिया। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लगातार 2 स्टेटस शेयर किए, जिन्हें लोग सीधे पवन सिंह से जोड़कर देख रहे हैं।
हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट के शब्दों ने फैंस के बीच चर्चा तेज कर दी। पटना में बिजली का ब्लैकआउट अलर्ट, कई इलाकों में घंटों छाएगा अंधेरा। जानिए पूरा टाइम टेबल। राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को बिजली उपभोक्ताओं को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। शहर में चल रहे प्रोजेक्ट कार्यों और रखरखाव के कारण कुल 6 फीडरों से विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट ने पूर्व सूचना जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। गिरिराज सिंह का टीएमसी और ममता सरकार पर हमला, बोले सरकार बनी तो कोई नहीं बचेगा। बेगूसराय, शुक्रवार विश्व थैलेसीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी और ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंसा और गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बनने दीजिए, कोई नहीं बचेगा। बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कल सम्राट सरकार का विस्तार, आज रोड पर उतरे बेरोजगार। पटना में टीआरई 4 भर्ती परीक्षा के लिए प्रदर्शन पर। बिहार में टीआरई 4 भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर पटना में प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे बेरोजगारों पर पुलिस लाठीचार्ज हो गया है। सम्राट चौधरी सरकार का एक दिन पहले ही कैबिनेट विस्तार हुआ है। दोबारा लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारी तितर-बितर, घर लौटे बेरोजगार। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के लिए बहाली का विज्ञापन अब तक नहीं निकलने से आंदोलित युवक और युवतियां पटना में लाठीचार्ज के बाद जेपी गोलंबर पर डटे थे, लेकिन शाम में दोबारा लाठीचार्ज के बाद उनकी भीड़ तितर-बितर हो गई। बेरोजगार नौजवान घर लौट गए हैं। शिक्षा मंत्री के आवास तक मार्च कर रहे संभावित आवेदकों को पुलिस ने दोपहर में जेपी गोलंबर पर रोका था। बैरिकेडिंग को आंदोलनकारी जब लांघने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। बिहार की राजधानी पटना से ट्रेन में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे अब पटना जंक्शन की सूरत पूरी तरह से बदलने जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जंक्शन पर अब तक का सबसे बड़ा पैसेंजर वेटिंग हॉल बनाने की मंजूरी दे दी गई है। करीब 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बनने वाला यह वेटिंग हॉल 2 मंजिला होगा, जिसमें यात्रियों को अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गुप्ता धाम की रहस्यमयी गुफा, जहां भस्मासुर से डरकर छिप गए थे महादेव, यहीं मौजूद है अपाताल गंगा। रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में स्थित गुप्ता धाम कैमूर पहाड़ी पर एक प्रसिद्ध शैव केंद्र है, जहां पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव भस्मासुर से भयभीत होकर छिपे थे। इस धाम की साहसिक व सुखद यात्रा में पहाड़ का उतार चढ़ाव, समतल, झरने, नदियां, जंगल सब कुछ मिलता है। कैमूर पहाड़ी पर गुफा में स्थित गुप्ता धाम की ख्याति शैव केंद्र के रूप में है। डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर सफल बिजनेसमैन तक, सम्राट चौधरी की नई टीम में डिग्रीधारियों और दिग्गजों का बोलबाला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में समाज के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को जगह मिली है। अनुभवी बुजुर्ग हैं तो युवा भी हैं। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और उद्यमी शामिल हैं। पहली बार मंत्री बने कुमार शैलेंद्र और निशांत कुमार इंजीनियर हैं। दूसरी बार मंत्री बने दीपक प्रकाश भी इंजीनियर हैं। अपने बच्चों को मंत्री बना लो, युवाओं पर डंडे चला दो। टीआरई 4 प्रदर्शन पर लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए ने चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करने का वादा किया था। सरकार बनने के महीनों बाद भी बहाली नहीं निकाली गई। अब बेरोजगार युवा विज्ञापन की मांग कर रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। बिहार में मधुमक्खी का पराग बना कमाई का जरिया। किसान हर सीजन में कर रहे 1 से 1.5 लाख तक की कमाई। जमुई जिले के 60 किसान मधुमक्खी के पराग को बेचकर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं, जिससे उनकी आय में प्रति सीजन 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वृद्धि हुई है। फियर पॉलिटिक्स फिर फर्जी, विपक्ष पर बरसे सम्राट चौधरी। ईंधन कीमतों पर बिहार सीएम की 2 टूक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर अफवाह और भ्रम की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 5 राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने के विपक्ष के दावे को खारिज किया। पटना में आंधी पानी का कहर, सीएम आवास और आरजीडी दफ्तर के बाहर गिरे पेड़। तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। पटना में शुक्रवार दोपहर बाद आए तेज आंधी पानी ने भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं और बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया। कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर गिरने से यातायात भी बाधित रहा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक्शन में आ गए हैं। पहले दिन पदभार ग्रहण करने के बाद निशांत ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक ली।
इस दौरान उन्होंने 11 पॉइंट पर निर्देश जारी कर दिए। निशांत कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है। साथ ही मरीजों के पूरे मेडिकल डेटा को डिजिटलाइज करने के निर्देश दिए गए। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा, 1 सप्ताह में दिखेगा बदलाव। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने टीआरई 4 बहाली पर बयान दिया है कि कोई भर्ती नहीं फंसेगी। उन्होंने शिक्षा विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देने की बात कही। राजधानी पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर वैसे तो सोमवार को बंद रहता है, लेकिन शनिवार को भी आम लोगों के लिए बंद रहेगा। दरअसल शुक्रवार को पटना में तेज आंधी पानी ने भारी तबाही मचाई है। चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार इस तेज आंधी पानी के कारण जू परिसर में कई पेड़ गिर गए हैं, जिन्हें हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जाना है। पटना में आंधी और ओलावृष्टि से 30% फसलों को नुकसान। सरकार ने दिए सर्वे के आदेश। जिले में गत 15 दिनों में हुई तेज वर्षा, आंधी व 2 बार ओलावृष्टि का दुष्प्रभाव अब खेती बागवानी पर दिखने लगा है। खासकर आम व मौसमी सब्जियों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए उद्यान विभाग व कृषि विभाग ने सभी प्रखंड स्तर के अधिकारियों को सर्वे कर वास्तविक नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि आम व मौसमी सब्जियों की फसल 30% तक प्रभावित हुई है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पैरेलल बनेगा 2 लेन का ट्रस ब्रिज। पैदल यात्रियों के लिए अलग से इंतजाम। विक्रमशिला सेतु के समानांतर बेली ब्रिज व ट्रस ब्रिज के माध्यम से यातायात बहाली को ले पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने गुरुवार को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ तथा आईआईटी पटना के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। विक्रमशिला सेतु बंद होने से भागलपुर नवगछिया संपर्क टूटा। कोलकाता से मंगाए गए मालवाहक जहाज 24 वाहनों तक ढोने वाले जहाज उतरेंगे। गंगा में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर से नवगछिया सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र का सड़क संपर्क गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद होने से आम जनजीवन के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां भी बुरी तरह बाधित हुई हैं। लोग मजबूरी में नाव और छोटे जहाजों के सहारे गंगा पार कर रहे हैं, जबकि 4 पहिया वाहनों और आवश्यक सामानों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है। होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी भर्ती। बीपीएसएससी ने निकाली 122 पदों पर वैकेंसी। 9 मई से आवेदन। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग बीपीएसएससी ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक होमगार्ड जवान 9 मई से 9 जून तक आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार के किशनगंज में स्थापित होगा सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर। 110 एकड़ जमीन को मिली मंजूरी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आरटीसी की स्थापना के लिए किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में 110 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यहां 1000 सीआईएसएफ जवानों को प्रशिक्षण भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है। पटना में कचरा जलाने और खुले में फेंकने पर अब पूर्ण प्रतिबंध। उल्लंघन पड़ा लगेगा जुर्माना और चलेगा मुकदमा। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया। अब पटना में खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन पर जुर्माना व मुकदमा होगा। बिहार के विकास एजेंडे पर नए मंत्रियों की परीक्षा शुरू। संभालेंगे बड़ी परियोजनाएं। तय हुआ सम्राट सरकार का रोड मैप। सम्राट सरकार ने नए मंत्रियों को अपनी विकास प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने का जिम्मा सौंपा है। इसमें पथ निर्माण, ऊर्जा, उद्योग और ग्रामीण कार्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों की बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के सुगम एवं सुरक्षित परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को परिवहन सचिव की अध्यक्षता में मोटर वाहन कंपनियों, पेट्रोलियम कंपनियों तथा विभिन्न ओईएम के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों सहित विभिन्न प्रमुख सड़कों के किनारे स्थित ढाबों, होटल, मोटल, पेट्रोल पंप एवं अन्य उपयुक्त स्थलों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बिहार में डॉक्टर बनने की होड़ तेज। अभ्यर्थी बढ़े लेकिन घट गई सफलता दर। बिहार में एनईट यूजी परीक्षा के लिए छात्रों का जुनून बढ़ रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में सफलता दर में गिरावट आई है। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो गई है, जबकि सीटें सीमित हैं।
100 साल पुराने चुनौतीपूर्ण रेलखंड पर बीओबीआर रेक दौड़ाने की तैयारी पूरी। पूर्व मध्य रेलवे की बड़ी उपलब्धि। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने गुरपा गझंडी घाट सेक्शन में बीओबीआर रेक के सफल परीक्षण का निरीक्षण किया। यह पहल एनटीपीसी संयंत्रों तक कोयला परिवहन में तेजी लाएगी और वैगन टर्नअराउंड में सुधार करेगी। सारण में टाउनशिप और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए जमीन बिक्री पर रोक से ग्रामीण परेशान। आर्थिक संकट गहराया। प्रखंड के हरदिया चवर क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सैटेलाइट टाउनशिप निर्माण को लेकर जमीन की खरीद बिक्री तथा भवन निर्माण पर लगी रोक अब स्थानीय लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्षेत्र के दर्जनों गांवों के ग्रामीण आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिहार की सत्ता राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी मंथन शुरू हो गया है। इस बार केंद्र में है बिहार विधान परिषद के सभापति का अहम पद, जिसे लेकर एनडीए खेमे में अंदर खाने हलचल तेज हो गई है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि यह प्रतिष्ठित पद इस बार जदयू के खाते में जा सकता है, जिससे गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का नया समीकरण उभर सकता है। बिहार में नौकरी रोजगार पर बड़ा कदम। रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बनाएगा समेकित योजना। बिहार सरकार ने रोजगार बढ़ाने के लिए सभी संबंधित विभागों से जानकारी मांगी है, ताकि 2025-30 के लिए एक व्यापक रोजगार सृजन योजना बनाई जा सके। भवन निर्माण विभाग से 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडल को केवल सत्ता का विस्तार नहीं, बल्कि एक सुनियोजित क्षेत्रीय संतुलन और सियासी भूगोल की पुनर्संरचना माना जा रहा है। इस कैबिनेट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को साधने की कोशिश स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों का दबदबा अपेक्षाकृत अधिक रहा। भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आईपीआरडी मंत्री श्रवण कुमार ने पदभार ग्रहण करते दिया बड़ा निर्देश। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पदभार मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को ग्रहण कर लिया। उनके आगमन पर विभागीय सचिव डॉ चंद्रशेखर सिंह एवं निदेशक अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। एक ही प्रखंड से बन गए 2 मंत्री, कैबिनेट में सिर्फ एक मुसलमान। सम्राट सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जाति देखकर एनकाउंटर करने, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने मंत्रिमंडल गठन, वित्तीय स्थिति और संस्थानों के नाम बदलने पर भी सवाल उठाए, आंदोलन की चेतावनी दी। शिक्षा मंत्री का पदभार संभालते ही मिथिलेश तिवारी का ऐलान, शिक्षा अब बनेगा रोजगार का माध्यम। टीआरडी 4 पर खूब बोले। बिहार के नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण करते ही शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पर भरोसा जताया है और वे इस विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान की धरती रहा है।